टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। देखिए यहाँ पे आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट से क्या अपडेट निकल के आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो टीआरई 1 है, ठीक है, टीआरई 1 हुआ या टीआरई 2.0 हुआ, ठीक है, 2.0 दोनों की जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो आएगी। यानी कि अब दोनों क्या होगा, एक साथ आने वाली हैं। तो सारा अपडेट हम आपको बताएंगे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी के द्वारा क्या अपडेट दिया गया है आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। क्या जो है रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा दर्ज है। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की कार्रवाई तेज कर दी गई है और जिलावार शिक्षकों और विषयवार स्कूलों के रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर जो है अपलोड कर दिया गया है। यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी क्रम में 3 जिले में जैसे नवादा हो गया, आपका मुंगेर हो गया और खगड़िया का जो है ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है। और इसी आधार पर नए शिक्षकों की स्कूल आवंटित किया गया है जाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिलों का जो है ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है और उसके आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटित होंगे। चरणवार जिलों के शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा। और मालूम हो कि दूसरे चरण में देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको यहाँ पे देख लीजिए। दूसरे चरण में 94,000 से अधिक शिक्षक चयनित किए गए। पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल जो आपके 2772 कैंडिडेट थे शिक्षक, इन दोनों चरण में जो है मिलाकर के अभी तक जो है 76 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपके पहले चरण की जो पूरक रिजल्ट आया था, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 2772 शिक्षक की जो यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए दोनों चरण में मिला करके अभी तक 76 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। इन सभी का जो है ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कर किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के द्वारा जो पूरा ब्यौरा विभाग को दिया जा रहा है। और दूसरे चरण में इन शिक्षकों यानी कि जिन 94,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था उनमें से लगभग आप यहाँ देख सकते हैं कि 14,647 एक से अधिक स्तर के पद यानी कि पद के लिए जो है चयनित हुए थे। इस तरह इतने पद रिक्त रह जाएंगे। अब यहाँ देखिए 14,747 बताया जा रहा है, अभी तक 14,762 बताया जा रहा था कि आपकी पदें जो है खाली हैं। तो यहाँ पे 14,647 इसकी जो है रिक्तियों की संख्या बताई जा रही है जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं उसके बाद से यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था। आपको बता दें जो 15 तारीख को लेटर जारी किया गया था यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, इसमें क्या बताया गया था यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन यानी कि प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के जो विज्ञापन संख्या यानी कि 27/2023 और टीआरई 2.0 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों तो उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षा फल जो है वो प्रकाशित करने के संबंध में, ये तो आपकी 15 तारीख को हो गई। एक 4 तारीख को अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो बीपीएससी के चेयरमैन उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो है वो कार्य चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 तारीख को जो लेटर जारी किया गया था यानी कि 15 जनवरी 2024 को ये लेटर जारी किया गया था। और इसमें यही बताया गया था कि आपका जो भी मतलब कि जो भी अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियां हैं और वो पूरक परिणाम यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो परीक्षा फल जो है प्रकाशित करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे बताया भी गया था, नीचे देख लेते हैं एक बार हम लोग। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा शिक्षा विभाग पटना के नियंत्रणाधीन एवं प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि टीआरई 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जैसे जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया, ठीक है, यानी कि जिन्होंने एक से अधिक, चाहे वो 6 to 8 की बात कर रहे हों, चाहे 9 to 10 में आवेदन किया था या 11 to 12 में आवेदन किया था, उनके चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया है। वैसे अभ्यर्थियों की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा विधान नहीं किया गया है उस पर पूरक परीक्षा फल जो है प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यावधि तक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया गया, यानी कि अद्यावधि तक जो है पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया गया, यानी कि 15 से लगा करके 20 तक ये जो है कार्य करना था, लेकिन यहाँ पे जो उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। अतः अनुरोध है कि नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतः अनुरोध है कि टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के जो है
एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रितों पर पूरक परीक्षाफल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने की कृपा करें। ये तो था ये 15 तारीख को ये लेटर जारी किया गया था 15 तारीख को। उसके बाद एक लेटर आती है 19 तारीख को, जो यहाँ पे जवाब शिक्षा क्या करता है कि उसको क्या करता है, शिक्षा विभाग ने यहाँ पे पत्र लिखता है बीपीएससी को, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है तो क्या करता है, पत्र को वापस ले लेता है। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, और उस वाले लेटर में जो 19 तारीख को लेटर जारी किया गया था, यानी कि जो भी जितने भी लेटर जारी किए गए उसमें यही चीज़ बताया गया था, जब तक मतलब कि सारी काउंसलिंग प्रक्रिया हो नहीं जाती है, यानी कि सारे विभागों के, यानी चाहे वो 6 to 8 का हो या 9 to 10 या 11 to 12 या पीआरटी का, सभी का जब तक जो है काउंसलिंग हो नहीं जाता है और सीटें फुल नहीं हो जाती हैं, उसके बाद से जो है जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है एक से अधिक पदों पर, वो किस जगह पे जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे उसको लेकर के, अगर उसके पहले यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी जो है वो देखने को मिल सकती है। ये सारी ये वाली बातें जो मुकदमेबाजी वाली हैं वो आपको लेटर में वहाँ पे साफ साफ लिखा भी था, उसको एक बार आपको हम दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 19 तारीख का लेटर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 19 तारीख को लेटर जारी किया गया था, और यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी चीज़ें हैं, यानी कि यह देखिए संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पश्चात और पाबंदी नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, और ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना समीचीन जो है प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीजन बताया गया है, क्योंकि ऐसा करने के पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और विभाग द्वारा समीक्षा उपरांत निर्णय लिया गया है कि टीआई 2 से संबंधित पूरक परीक्षा पर संबंधित उपरोक्त पत्रांक संख्या 23 दिनांक 3/1/2024 से लगा करके आपके 15/1/2024 को वापस लिया जाता है। ये वापस लिया गया था जब वहाँ पे से कोई जवाब नहीं आया था बीपीएससी की तरफ से, तो यहाँ पे शिक्षा विभाग ने क्या किया, इसमें जो है ये 15 को वापस ले लिया जाता है, और ये जो पत्र जो लिखा था उन्होंने बीपीएससी को, वो उसका जो है उन्होंने वापस। और जो भी मतलब रिक्तियां हैं आपकी, अभी तक तो 14,762 जो बताई जा रही थी, और जिसमें से आपको पता है कि 94,000 पे ही सिर्फ यहाँ पे 1,22,000 में 94,000 पे ही यहाँ पे चयनित हुए थे, लेकिन काउंसलिंग यहाँ पे 73,000 ने यहाँ पे करवाए थे, तो इसमें आपकी 21,000 ये सीटें बच गई। समझिए कि लगभग 50,000 के आसपास जो है पूरी रिक्तियाँ बची हुई हैं आपकी। यदि 1,22,000 में देखा जाए तो लगभग 49,000 के आसपास, आपके 50,000 के आसपास जो है आपकी पूरी सीटें वो वैकेंट रह जाने वाली हैं। तो उसको लेकर के देखिए आपकी, यदि देखिए जब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, जब तक ये क्या बोलते हैं मल्टीपल रिजल्ट वाला कार्य, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट ये दे रहे हैं, तो मल्टीपल रिजल्ट देने के बाद जो भी सीटें बचेंगी और भी अभी रिक्तियों की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए टीआरई 1 में भी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही है। यहाँ पे एक ट्विटर देखा गया और यहाँ पे लिखा गया था कि मैसेज किया गया कि टीआरई 1 में भी अभी तक जो है इन एलिजिबल डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट की वैकेंट सीटें पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है नहीं दिया गया, वादा करके जो है ट्वीट और विधानसभा में बोला गया था कि अभी तक जो है इंतजार में जो है हम लोग कंप्यूटर साइंस में, ये भी टीआरई 1 का जो है वादा कब पूरा होगा, तभी जस्टिस टीआरई 1 में होगा। ये आप लोगों ने हमको दिखाया था, आप लोगों को ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के लिए जो है यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, आपको पता होगा, और इसके लिए भी जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 अब दोनों एक साथ यानी कि संभावनाएं बन रही हैं। और आपकी 14,762 सीटें बताई जा रही थी सप्लीमेंट्री, इसमें प्लस आप कर लीजिएगा 3 से 4,000 सीटें और, यानी कि 3 से 4,000 सीटें और भी इसमें ऐड होंगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी जांचें चली हैं मल्टीपल रिजल्ट और भी देखने को मिले हैं। और आपको ये वाली जो आप देख रहे हैं 14,762 ये पहले का न्यूज़ था, और इसके बाद से जो और भी मल्टीपल रिजल्ट देखने को मिले होंगे कई हज़ार। तो देखिए क्या कुछ अपडेट आती है तो आपको बताते रहेंगे।